अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज़, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ मटेरियल दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ आगे चल के आपको बताती हूँ। और अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर की पहली बारिश भी आ गई है, तो टेम्परेचर जो है ना वो परफेक्ट हो गया है सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। तो बेस्ट टाइम है। अगर आप लोगों को नहीं पता मेरी तरह के इस मौसम में कौन कौन सी सब्ज़ियां लग रही हैं, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। और सीड्स लेके आई हूँ और बताऊँगी कि अगर आप लोग महंगे पॉट्स नहीं ख़रीदना चाहते तो इजीली आप सब्ज़ी वाली जो टोकरी होती है जो 30 से 50 रुपए में आपको मिल जाती है सब्ज़ी वाले भाई से ही, आप उसमें कैसे सब्ज़ी उगा सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे और मेरी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना और मेरे साथ रहना है, तो आके हम सब्ज़ी की टोकरियों में ही सब्ज़ी उगा के लगाने का तरीका सीख सकें। सब्ज़ी लगाने का जैसे ही जहन में आता है ना, तो सबसे पहले बात होती है कि कोई क्यारी हो या फिर कोई खुला पॉट हो। और पॉट आपको पता है कि रेट आसमानों को छू रहे हैं। नर्सरी जाए ना तो पॉट्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें ना हम गार्डनर्स जो हैं जुगाड़ लगा लेते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। उनमें हल्की फुल्की मिट्टी तैयार करते हैं, तो जिससे हमारा ये जो DIY पॉट्स होते हैं ये हमारे रेडी हो जाते हैं और एक टाइम की एक सीज़न की सब्ज़ी तो हमें ये दे ही जाते हैं। यहाँ पर देखें, प्लास्टिक की टोकरी है, आपको 30 से 50 तक की मिल जाएगी। उसके अंदर जो हमने मिट्टी तैयार करनी है, लाइट वेट तैयार करनी है। नीचे मैंने दो ईंटें रख दी हैं ताकि छत पे जो है ना इसका जो पानी वगैरह वो नीचे से ड्रेन हो जाए और छत पे ज़्यादा सेम ना चढ़े। तो उसके बाद आपने कोई सा भी इस तरह का आटे वाला गट्टू या जो भी आप नीचे बिछाना चाहें तो आप बिछा सकते हैं, ताकि मिट्टी जो है हमारी सीधी सीधी बाहर ना निकल सके। हमारे गमलों में वैसे भी होल होता है, तो होल तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कितने सारे हैं। बस हमने जो है वो लाइट वेट मिट्टी तैयार करनी है। लाइट वेट मिट्टी तैयार करने के लिए जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है ना, वो है हमारे पास गमले की पुरानी मिट्टी, जिसमें हम पौधे लगा लगा के, और वो मिट्टी हमारी जो है ना ग़ज़ाइयत अपनी निकाल चुकी होती है। तो हम इसमें ग़ज़ाइयत डालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम रेत डाल देंगे, क्योंकि नरम मिट्टी पसंद होती है। और नीचे किसी भी सब्ज़ी के छिलके आप लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास आज छलियाँ नहीं थी तो छलियों के छिलके हैं, तो नीचे हमने ये डालने हैं। जब हमारी सब्ज़ी थोड़ी बड़ी होगी, उसको ग़ज़ाइयत चाहिए होगी, तो नीचे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा और सब्ज़ी को जो है ताकत मिल जाएगी। उसके बाद जो है हमें ज़रूरत होती है सीड्स की। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी सब्ज़ियाँ यहाँ पे हमें इस मौसम में लग रही हैं। सिंपली आप सब्ज़ी मंडी में जाएं, वहाँ पे आपको सब्ज़ी वाले भाई से पूछें जिनके पास सीड्स वगैरह होते हैं, उनसे पूछें कि इस मौसम में कौन सी सब्ज़ियाँ लग रही हैं, तो वो आपको ईज़िली बता देंगे। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि आजकल पालक लग रही है, तो मैंने 50 के देखें पालक के सीड्स लिए, कितने सारे आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि कद्दू भी लगाए जा सकते हैं इस मौसम में। ये देखें कद्दू के भी 50 के ही मैंने सीड्स लिए हैं, इतने सारे आ गए हैं। यहाँ पे हैं मोंगरे, ये देखिए मोंगरे के सीड्स कुछ इस तरह से होते हैं, ये हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं शायद मूली का बीज है, ऐसे ही मैंने और उनसे लिए थे। अब मिक्स हो गए होंगे, तो जब सब्ज़ी बड़ी होगी तब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैंने 5 सब्ज़ियों के सीड्स लिए थे और उसके बाद लिए थे हमने चुकंदर के सीड्स, ये देखें। तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। वैसे मैं पनीरियाँ लेने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मौसम बहुत गर्म है। ये 3-4 दिन पहले आए थे ये वाले सीड्स ना, तो आप जो है ना अभी पनीरियाँ नहीं आई तो आप सब्ज़ियों के बीज ले जाएं। तो ये मसला भी हल हो गया। वैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे पेजेस हैं FB पे जो आपको इजीली प्रोवाइड करते हैं सीड्स, और वो भी सही होते हैं। लेकिन मैं ये वाले खुले लेके आई हूँ, इन पे दवाई वगैरह लगी हुई है, तो कीड़ियों वगैरह का ख़तरा जो है या फंगस लगने का ख़तरा नहीं होगा। तो मैं बास्केट रेडी करके नीचे जो बिछाना है वो बिछा लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना बड़ा था कि इसको मैंने 4 तह लगाई है, और लगाने के बाद जो इसकी चारों साइडें हैं ना वो कवर कर दिए हैं इसी वाले गट्टू से। तो आप लोग इसके अंदर जो दूसरा आम जो आपके पास वेस्ट कपड़े होते हैं आप वो भी बिछा सकते हैं। और ज़्यादा ही इसको मजबूत करने का दिल कर रहा है तो यहाँ पे सीमेंट लगा दें और इसको एक क्यारी की शक्ल दे लें। लेकिन मुझे इस तरह भी मेरा काम जो है वो चल जाता है। उसके बाद एक लेयर जो लगनी है वो इन छिलकों की, तो ऑफ कैमरा मैं वो लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें सारे जो छली के छिलके थे ना, कोई भी सब्ज़ी के छिलके जो है ना आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। एक लेयर लग गई है। अब इसके ऊपर हम जो भी मिट्टी तैयार करके डालेंगे, तो जब ऊपर सीड्स लगाएंगे, जब हमारी सब्ज़ी को ताकत की ज़रूरत होगी तो नीचे ये डिकम्पोस्ट जो हो जाएगा, खाद का काम ये करेगा। उससे एक ये फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी भारी नहीं होगी, क्योंकि नीचे हमने ये पत्ते वगैरह बिछा दिए, काफ़ी जगह इन्होंने ले ली। और दूसरा ये खाद का काम करेगा।
अब मैं मिट्टी को और रेत को बराबर मिकदार में मिक्स करके इस टोकरी में भर लूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो बास्केट हमारी जो है देखें रेडी हो गई, और इसमें कितनी मिट्टी और रेत गई है। आपको पॉट का साइज़ ये देखें, ये पॉट तकरीबन जो है वो खाली हो गया, और रेत जो है ना वो देखें ऊपर तक थी, तो ये भी हाफ़ हो चुकी है। तो दोनों को जो है ना मैंने हाफ़ करके एक अच्छी सी मिट्टी जो है हमारी तैयार कर ली है। तो अब आप इसमें कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी ये क्यारी नुमा बन गई है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है ना हम कद्दू के सीड्स जो हैं वो लगा देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के यहाँ पे सीड्स जो है ना वो इस तरह रख देते हैं। वैसे इतने भी हम एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन सीख जाते हैं। पहले जो है ना मैं सीड्स यूँ टेढ़े मेढ़े लगाती थी, मतलब किसी का मुंह नीचे कर दिया तो, लेकिन फिर मैंने ना देखा कि वो मेरे सीड जर्मिनेशन जो है ना उनकी वो कम हो जाती है। तो अब बस ऐसे ही रख देते हैं अल्लाह का नाम लेके, और ऊपर हल्की हल्की हम ना रेत डाल देंगे, ताकि जर्मिनेशन जो है हमारे सीड्स की वो अच्छे से हो जाए। तो इस तरह आप लोग भी सर्दियों की सब्ज़ियां लगाएं, घर में हरियाली भी हो जाएगी और हार्वेस्ट भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अब मैंने 6 से 7 सीड्स डाले हैं, इसमें से 2 सीड भी जर्मिनेशन इनकी अगर हो जाती है तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लास्टिक की जो बड़ी 2.5 लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं ना, आप उनको भी काट के इस तरह उनमें भी सब्ज़ियां लगा सकते हैं। और अच्छी सी एक मिट्टी जो है ना वो आप रेडी करके, तो कंपोस्ट वाली अगर मिट्टी आपने इस तरह पत्ते नहीं बिछाने, तो आप फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स करें, रेत मिक्स करें और मिट्टी मिक्स करें, और अच्छी सी आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। सीड्स जो हैं 50-50 के आसानी से मिल जाते हैं, इतने सारे कि आपकी गार्डनिंग अच्छे से आसानी से हो सके। तो अब ये जो बाकी सीड्स हैं ये भी मैं इसी तरह DIY पॉट्स में लगा दूँगी। ये पहले के जो रखे हुए हैं गमले हैं उनको खाली करूँगी, इस वाले में भी लगाऊँगी, तो इन सब को भी लगाऊँगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इन सब की जो जर्मिनेशन है हुई तब भी दिखाऊंगी, ना हुई तब भी दिखाऊंगी। लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ उगाते रहें और हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो क्लीन होता रहे। DIY बास्केट रेडी करें और अपनी सब्ज़ियां मनचाही उगाएं और घर में खाएं, गार्डनिंग करें, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।